साथियों, आज हम एक खास बात पर चर्चा करेंगे कि जो कुछ आईएस यमन और सीरिया में करता था, आज साथियों परंपरा के नाम पर भारत में भी आप इसके दर्शन कर सकते हैं। साथियों, ये जो गला रेतने का जो अभ्यास है, इसको आप परंपरा ही कह सकते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इस परंपरा को पढ़ने की, समझने की, देखने की कोशिश करें तो अधिकांश मुस्लिम परिवार में आज भी परंपरा के नाम पर जो उस परिवार के युवा बच्चे हैं, उन युवा बच्चों को बकरीद के त्यौहार में उस बकरे की गर्दन रेतना सिखाया जाता है, जिसे वो चने खिलाते रहें। साथियों, इस तरह इनका जो गर्दन रेतने और जो खून का निकट का संबंध है, उसकी प्रैक्टिस कम से कम साल में एक बार तो हो ही जाती है। इसका साथियों नतीजा ये होता है कि ये जब बच्चे बड़े होते हैं तो बड़े होकर इनके अंदर एक हिंसा की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और इन्हें इंसानी गर्दन और बकरे में फर्क नहीं लगता। ऐसा करते करते इनके जहन से दया और रहम बिल्कुल मिट जाता है। साथियों, इसके पीछे जो ज़रूरत है वो उस समय की ज़रूरत है जब अरब में कबीलों के बीच जंग का माहौल था, लेकिन ये परंपरा आज भी कायम है और इसी परंपरा के नाम पर, त्योहार के नाम पर युवा बच्चों को कट्टर लड़ाका बनाया जाता है, ताकि गर्दन उड़ाते वक्त, किसी इंसान की भी गर्दन उड़ाते वक्त इनके हाथ न कांपें। ऐसे लोगों पर यदि आप भरोसा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जिनके मन में दया भाव नहीं है, ऐसे लोगों पर भरोसा करना मतलब जान जोखिम में डालना है। साथियों, मेरी बात आपको निरर्थक, अनावश्यक लगती होगी, लेकिन जिस दिन आप इस माहौल में, इनके बीच खतरे में होंगे, आप पर रहम करने वाला कोई नहीं दिखेगा। साथियों, अगर आपको यकीन न हो तो आप किसी ऐसे टाउन में ऐसे लोगों के बीच रहकर समय गुजारें जहां ये बहुसंख्या में हो। आपका शरीयत के खिलाफ बोला गया एक शब्द, एक कदम उठाना आप पर भारी पड़ेगा। आप लोकतंत्र में भले ही रहते हो, लेकिन ऐसा कहकर जो आपके बोलने का अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा और आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। साथियों, आप देखते होंगे कि तरह तरह से आजकल हिंदुओं को ही निशाना बनाया जाता है। यह लोग आपके धर्म, मजहब का अपमान करना अपना फर्ज समझते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा इस्लाम में हराम है। लेकिन रसूल और कुरान की विषय में अगर आपने एक शब्द भी बोला तो ये ऐसे बोलने वाले की गर्दन रेतना अपना अधिकार और अपना इस्लामिक फर्ज समझते हैं। यही इस्लाम का सच है, जिसे आम मुसलमान छिपाने की लगातार कोशिश करता है। आप किसी मुस्लिम देश में जाकर रसूल या कुरान के झूठ पर बोलकर सच जानने की कोशिश करें, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। आपको इस निंदा करने वाला कहकर बीच सड़क पर मारकर टांग दिया जाएगा। समस्या यह है कि आप ऐसे लोगों से अपना बचाव कैसे करेंगे जो इस सच को छिपाते हैं, ये आपको सोचना होगा।
साथियों, यूएई हो या दूसरे मुस्लिम देश, आपने देखा होगा कि सभी भारत के, लंका के, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ये जो सर तन से जुदा वाले प्रदर्शनकारी जिहादी थे, वो मुस्लिम देश इनको भी जानते हैं, पहचानते भी हैं। और आपने समाचार में पढ़ा होगा कि यूएई ने इनको लात मारकर वहां से भगाया। साथियों, सऊदी ने तबलीगी जमात को बैन कर रखा है। भारत, लंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों की मुस्लिम देशों में कोई तवज्जो नहीं है। सच तो यह है कि इन्हें वो लोग आज भी मजार पूजने वाला हिंदू अर्थात काफिरी समझते हैं। सच है कि इस्लाम अपनाने से पहले या यहूदी या ईसाई किताब वाले ये लोग नहीं थे, बल्कि ये सच है कि ये मूर्ति पूजक हिंदू ही थे, जिन्होंने अरब का विदेशी मजहब अपनाकर अपने को असली अरब वाला मुसलमान समझ बैठे हैं। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि मानव बम बनकर जब ये बम फोड़ते हैं, आत्मघाती बनते हैं या भीड़ पर गोलियां बरसाते हैं, तो अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह को बीच में ले आते हैं। साथियों, पत्थरबाजी करते समय भी अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह को बीच में लाते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन ये समझ में आज तक नहीं आया कि ऐसे फसाद से, ऐसे झगड़े से अल्लाह का क्या ताल्लुक है। बुर्का कांड में भी आपने एक युवा लड़की को बुर्का पहनकर महिलाओं और युवा लड़कियों को अल्लाह अकबर चिल्लाते आपने देखा होगा। साथियों, किसी भी बात को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन हो तो वहां भी अल्लाह अकबर आ जाते हैं। इन मौकों पर बार बार अल्लाह को बीच बीच में अकबर बताने का कुछ तो राज होगा, जिस वजह से लगातार किसी भी फसाद में अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह ही सबसे बड़ा है, यह बताने का कुछ तो मकसद होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसको इतना सस्ता क्यों बना दिया कि हर झगड़े फसाद में ये दिखाई देते हैं। साथियों, पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मजहब नहीं देखा जो हर फसाद में अपने अल्लाह को बीच में लाकर इस तरह की हरकत करता हो। इनका अल्लाह छोटा है, ऐसा तो न तो किसी यहूदी ने कहा, न ईसाई ने कहा, न हिंदू ने कहा, न पारसी ने कहा। तब बात बात में इनका अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ऐसा ये क्यों चिल्लाते हुए घूमते हैं सड़कों पर। समाज और देश को देने के लिए इनके पास शायद अल्लाह, कुरान और अल्लाह अकबर के नारे के सिवा अब कुछ नहीं बचा है। साथियों, ऐसा लगता है कि शायद ये एक मानसिक अवसाद का लक्षण है, जिसमें अल्लाह अकबर कहकर इंसानों के गले रेते जाते हैं, जो आपने आईएसआईएस को करते हुए भी कई बार तस्वीरों में देखा होगा। यह बदलना चाहिए, ये बदलाव लाना चाहिए। और जब तक पूरी दुनिया के, भारत के मुसलमान अपने अंदर इस तरह का बदलाव नहीं लाएंगे, साथियों, दुनिया में या भारत में अमन चैन कायम होना मुश्किल होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।